हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। नमस्कार, इस वीडियो में आप अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड कक्षा 7 का पेपर देखेंगे, जो कि 1 घंटे का और 100 अंक का होता है। आवश्यक निर्देश आप पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा रूप मौखिक भाषा का नहीं है? क, फोन पर बात करना, ख, एसएमएस भेजना, ग, भाषण देना या सुनना। तो ख, एसएमएस भेजना, यह मौखिक भाषा का रूप नहीं है। अगला प्रश्न, भोजपुरी क्या है? भोजपुरी क्या है? तो सही ऑप्शन है क, बोली है। स्र किन दो व्यंजनों के मेल से बना है? ख ऑप्शन सही है, तालव्य स हलंत प्लस र हलंत प्लस अ से मिलकर बना है। इनमें से ह्रस्व स्वर कौन से हैं? अ, इ, उ। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? अक्षी। इनमें अविकारी शब्दों का भेद कौन सा है? क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न, कवींद्र का सही संधि विच्छेद है? कवि प्लस इंद्र। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़। विमान को चलाने वाला के लिए एक शब्द है? विमान चालक। चारपाई में कौन सा समास है? द्विगु समास। सेवक का विलोम है? स्वामी। अगला प्रश्न, मेरे हिंदी में 75 नंबर आए हैं। रेखांकित शब्द के स्थान पर अन्य उपयुक्त शब्द चुनिए। तो नंबर के जगह उपयुक्त शब्द होगा अंक। जो दिखाई ना दे वाक्यांश के लिए एक शब्द है अदृश्य। संसार शब्द का पर्यायवाची नहीं है नक्षत्र। विश्व और जग संसार के पर्यायवाची हैं, नक्षत्र संसार का पर्यायवाची नहीं है। धर्म व जाति के नाम पर करना गलत है, सही शब्द भरिए। तो सही ऑप्शन है ख, अंतर। हाथ पैर नाखून लिंग का कौन सा प्रकार है? पुल्लिंग। चिड़िया का वचन बदलें, चिड़िया। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, वाक्य में प्रयुक्त कारक का नाम बताइए। अपादान कारक। जैसी करनी वैसी भरनी में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? संबंध वाचक। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आभूषण। मौखिक शब्द में मूल शब्द क्या है? मुख। पृथ्वी पर दिन रात होते हैं दैनिक गति के कारण। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? आर्य समाज ने। इनमें से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी है? अरुणाचल प्रदेश। राकेश फल खाता है, क्रिया का भेद बताएं। सकर्मक क्रिया। रोहन एक कहानी सुनाएगा। रोहन एक कहानी सुनाएगा, वाक्य में कौन सा काल है? भविष्यकाल। मुझे 5 रुपये चाहिए, सही निपात शब्द भरिए। मात्र। मुझे मात्र 5 रुपये चाहिए। जो शब्द मनोभावों को प्रकट करते हैं वह क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक। श्रेया ने यह पढ़ी है कहानी, वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए। श्रेया ने यह कहानी पढ़ी है। यह खिलौना किसका है? यह कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। वाक्य के अंग हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और
विधेय। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? ग। इस तरह से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो कोसी और सोन ये सहायक नदियां हैं। स्वर्ण रेखा गंगा की सहायक नदी नहीं है। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। ग्रीन चैनल है एक डाक सेवा। हालांकि ग्रीन चैनल वाले इस प्रश्न का समुचित संतुष्टि वाला उत्तर नहीं मिला है, फिर भी जो उत्तर मिला है उसके आधार पर डाक सेवा सही उत्तर कहा जा सकता है। होश उड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत डर जाना। जो बोले सो कुंडी खोले किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंधवाचक सर्वनाम। अरे यह क्या हो गया वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधन कारक। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? लड़का। यह एक काव्यांश है जिस पर आधारित आगे प्रश्न पूछे गए हैं। काव्यांश देखिए, बहुत ही सुंदर काव्यांश है। जन्मदिन की प्रथम बधाई स्वीकार करो, उपहारों तथा आशीषों से झोली भरो। कितना सुंदर होगा वह पल जब देखा था तुमने संसार को। कितनी पावन है यह संध्या जब संसार देख रहा है तुमको। कोई तोहफा तो कोई आशीष लाया है, बधाई की इस घड़ी में संसार उमड़ आया है। सबकी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं, सिर पर तुम्हारे हम सबका हाथ है। यह किस अवसर का गीत है? जन्मदिन मनाने का। लोग क्या लेकर आए हैं? सौगात आशीर्वाद दोनों। बच्चे के लिए सबसे सुंदर पल क्या था? दुनिया को देखना। संसार उमड़ आया है से क्या तात्पर्य है? बहुत से लोगों द्वारा बधाई देना। सिर पर हाथ होना का क्या अर्थ है? सबका आशीर्वाद प्राप्त होना। अब यह एक गद्यांश दिया गया है जिस पर आधारित प्रश्न पूछे गए आगे। एक बार कुछ भंवरे शहद पीने के लिए कमल के फूलों वाले तालाब पर आए। उनमें से एक भंवरा बड़ा लालची था। उसके सारे साथी शहद पीकर चले गए, लेकिन वह शहद पीने में मस्त रहा। रात हो गई, कमल की पंखुड़ियां बंद होने लगीं। इससे बेखबर वह भंवरा सो गया। जब उसने आंखें खोलीं तो हर तरफ गहरा अंधेरा हो चुका था। वह दुखी हो गया। अब तो कमल तभी खुलेगा जब सूरज निकलेगा, तब तक मुझे इसमें बंद रहना होगा। लेकिन इतने में ही हाथियों का झुंड उधर आया। वे सब तालाब में नहाने और खेलने लगे। तभी एक हाथी ने अपनी सूंड से कमल का एक फूल तोड़ा और तालाब से बाहर फेंक दिया। बेचारा भंवरा उसी फूल के अंदर बंद था। यह फूल अब नहीं खिलेगा, यह सोचकर वह रोने लगा। नहाने के बाद हाथियों का झुंड लौट गया, पर एक नन्हा हाथी वहीं रुका रहा। उसे घास में रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि वहाँ कमल का एक फूल पड़ा है। रोने की आवाज़ उसी में से आ रही थी। नन्हे हाथी ने अपनी सूंड से कमल का फूल खोल दिया। वह भंवरा झट से बाहर कूदा। हेलो नन्हे भंवरे, हाथी बोला। हेलो नन्हे हाथी, भंवरा बोला। दोनों खुश हो गए। उस दिन से पक्के दोस्त बन गए। बहुत ही सुंदर गद्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। भंवरे तालाब पर क्यों गए थे? शहद पीने। भंवरों में से एक भंवरा कैसा था? लालची। रात में क्या हुआ? कमल की पंखुड़ी बंद हो गई। हाथी ने कौन सा फूल तोड़ा? कमल का। नन्हे हाथी को क्या सुनाई दिया? रोने की आवाज़।
तो यह था कक्षा 7वीं का हिंदी ओलंपियाड का पेपर। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।